गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, देन पूरी निमोनिया की डिसीज़ कंडीशन और उसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, देन निमोनिया हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन को मतलब एनाटॉमिकली कहाँ पे अफेक्ट करता है। लेट्स स्टार्ट। तो निमोनिया क्या है? निमोनिया एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीज़ कंडीशन है जो कि हमारे लंग्स पे अफेक्ट करती है। देन निमोनिया उसके साथ ही एक 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है क्योंकि निमोनिया में बहुत से पार्ट आते हैं। देन एक कॉमन कंडीशन है जो कि इंडिया में मोस्टली पाई जाती है, ज़्यादातर रेनी सीजन में उसका अफेक्ट होता है। देन उसका कंटेंट मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए देन हमारी डेली लाइफ स्टाइल में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि निमोनिया विद इन एट वन फैमिली में ज़रूर पाया जाता है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ निमोनिया। इट इज़ मोस्टली कॉमन ओल्ड एज पर्सन एंड चिल्ड्रन। अब निमोनिया कौन कौन से पीपल में नॉर्मली पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड एज पर्सन मतलब जो ज़्यादा एज के पर्सन होते हैं उनमें। देन जो कि चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता है। देन जो कि ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनका भी इम्यून सिस्टम वीक होता है। देन ओल्ड एज पर्सन की जो कि लंग की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, उसकी एक्सपायर हो जाती है। देन जो कि चाइल्ड है उसकी पूरी ग्रोथ नहीं होती, उसके लंग्स स्मॉल देन अनकैपेबल होते हैं जो कि इजीली निमोनिया को अक्कर करते हैं। नेक्स्ट, इट अफेक्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लंग्स, जो कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करते हैं। देन लंग्स में इसका मेन पॉइंट होता है, जबकि लंग्स में फ्लूइड कलेक्शन होता है। देन वहाँ से निमोनिया ऑकर होता है। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए या ब्रीथिंग के लिए डिफ़िकल्टी होती है। निमोनिया कैसे अफेक्ट करता है अब हम देखेंगे डायग्राम की हेल्प से। अभी ये जो डायग्राम है उसमें अपर साइड में जो दिया है, एक साइड में नॉर्मल लंग्स, देन दूसरी साइड में जहाँ पे निमोनिया प्रेजेंट होता है लाइक वो वाले लंग्स। नॉर्मल लंग्स में क्या होता है, जो कि लंग्स में हमारी ब्रोंकियल ट्री होता है जहाँ पे ब्रोंकियल प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन मतलब जो कि गैस है उसे एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। देन उसमें अगर फ्लूइड कलेक्ट हो जाए या अकर हो जाए कुछ इंजरी की वजह से या कुछ इन्फेक्शन की वजह से, वहाँ पे अगर फ्लूइड कलेक्ट हो जाए तो उसका जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है क्योंकि उसे उस एल्विलाई की जो कि राउंड शेप का स्ट्रक्चर है उसमें आधा फ्लूइड कलेक्ट होता है, तो उसमें जो ईयर का स्पेस है वो कम हो जाता है। उसमें हाफ अमाउंट में ही एयर कलेक्ट हो सकती है क्योंकि उसकी हाफ अमाउंट में वहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट हो चुका है। देन इसी कंडीशन को हम कहते हैं निमोनिया। Definition: it is a inflammation of lungs, parachymia, which is associated with marked increase interstitial and alveolar fluid. alveoli जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। देन इट इज़ इन्फ्लामेशन, अभी ये इन्फ्लामेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन दी लंग्स। देन पैरेक्मा विच इज एसोसिएटेड विथ मार्क्ड इंक्रीज, अभी क्या होता है जो कि लंग्स में एसोसिएटेड जो एल्विला है उसमें इंक्रीज क्या होता है, फ्लूइड इंक्रीज होता है। देन वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ एयर हो जाती है। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। आप इसे इजी वे में भी लिख सकते हो, जैसे कि इट इज़ अ कंडीशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ऑकर द फ्लूइड कलेक्शन इन द एल्विलाई इज कॉल्ड एज अ निमोनिया। नंबर अब हम देखेंगे उसके कॉजेस या इटोलॉजी, मतलब निमोनिया होने के कौन कौन से कारण हैं। देन उसे भी हम क्या कहते हैं, इटोलॉजी। इसमें 3 टाइप की इटोलॉजी प्रेजेंट होती है।
उसमें फर्स्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कौन कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं। ओके, उसमें फर्स्ट ग्रामा पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोनिमोनिया, देन स्ट्रेप्टो ऑरियस, देन नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, देन इन्फ्लुएंजा। ओके, देन नेक्स्ट इसमें ग्रामा नेगेटिव, एच इन्फ्लुएंजा, देन पैसिडोमास, देन एनारोबिक बैक्टीरिया, देन नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शन। अब हमने देखा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कौन कौन से रीज़न है, देन अब हम देखेंगे वायरल इन्फेक्शन। उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस, देन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, देन एडिनो वायरस, देन कोरोना वायरस। देन अब हम थर्ड वन देखेंगे फंगस इन्फेक्शन। अभी कौन कौन से फंगस इसमें इन्फेक्शन कॉज करने का काम करते हैं। इसमें फर्स्ट हिस्टोप्लाज्मासिस, देन कैंडिडा, देन माइकोप्लाज्मा एंड प्रोटोजा इन एड्स, जो कि एड्स में प्रेजेंट होता है, जो कि पेशेंट की इम्यूनिटी वीक करने में हेल्प करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन मतलब इंटुबेशन, ये भी इसका एक कॉज है। मतलब जब पेशेंट को मैकेनिकल इंटुबेशन या वेंटिलेशन दिया जाता है तब भी उससे निमोनिया कॉज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब हम पेशेंट के नोज से या माउथ से ट्यूब अंदर इंसर्ट करते हैं दैट लंग्स में इंजरी हो सकती है, उससे इन्फेक्शन प्रोवाइड वहाँ पे प्रिवेंट हो सकता है, देन निमोनिया ऑकर हो सकता है। अब हम देखेंगे उसके क्लासिफिकेशन में 2 टाइप्स है। फर्स्ट कम्युनिटी ऑकर निमोनिया, जो कि कम्युनिटी से ऑकर होता है। मतलब अब हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। इट ऑकर्स इन नॉर्मल हेल्थ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देन वायरल इन्फेक्शन। अभी जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है ये उसमें ऑकर होता है, देन बैक्टीरिया वायरस उसे कॉज करने में मतलब उसे होने में हेल्प करता है। देन हॉस्पिटल ऑकवर्ड निमोनिया, इसमें इट ऑकर आइदर व्हेन इम्यूनिटी इज वीक और इन लंग्स डिसऑर्डर और एनाटॉमिकली एबनॉर्मल लंग्स। जिन लोगों के लंग्स एनाटॉमिकली मतलब एबनॉर्मल होते हैं या लंग्स डिसऑर्डर होते हैं, मतलब जिन लोगों में लंग्स कैंसर होते हैं, देन लंग्स की इन्फेक्शन होता है या लंग अब्सेस प्रेजेंट होता है, उन लोगों में ये निमोनिया इजीली अकर हो सकता है। देन अब हम देखेंगे टाइप ऑफ निमोनिया के 4 टाइप है। फर्स्ट सिगमेंटल निमोनिया, मतलब सिगमेंट थ्रू डिवाइडेशन ऑफ लोब इन लंग्स। अब ये क्या होता है, लंग्स के जो सिगमेंट होते हैं लंग्स की डायग्राम में, उस सिगमेंट की हिसाब से निमोनिया कॉज होता है, या एक सिगमेंट में या 2 सिगमेंट में निमोनिया कॉज करता है, उसे हम कहते हैं सिगमेंटिक निमोनिया। देन सेकेंड वन लोबर निमोनिया, जो कि लंग्स के लोब होते हैं, राइट लोब लेफ्ट लोब, उसमें प्रेजेंट होता है। उसमें से इन्फेक्टेड ऑफ दी लोब पार्ट ऑफ लंग्स, जो कि एक लोब का पार्ट है लंग्स का, उसे अफेक्ट कंप्लीटली लोब को अफेक्ट करता है, उसे हम लोबर निमोनिया कहते हैं। देन ब्लैटरल निमोनिया, ये क्या होता है, अब इसका अफेक्ट अकॉर्डिंग टू साइज, लंग्स की कितनी मतलब साइज पे निमोनिया अफेक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे इसका टाइप डिवाइड किया गया है। देन लास्ट वन ब्रोंको निमोनिया, इन्फेक्शन ऑफ द ब्रोंकाइल। अभी इसमें क्या क्या होता है, ब्रोंकाइल को अगर अफेक्ट हुआ है, ब्रोंकाइल को इन्फेक्शन हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइल निमोनिया। देन अब हम देखेंगे निमोनिया के रिस्क फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर है जो कि निमोनिया में होने में अफेक्ट करते हैं या हेल्प करते हैं। इसमें फर्स्ट एयर पोल्यूशन, जो कि अगर पोल्यूशन एयर पेशेंट एस्पिरेशन कर रहा है या ले रहा है तो उससे उसे निमोनिया हो सकता है। देन बेड रेस्ट मतलब पेशेंट अगर
कुछ सर्जरी की वजह से एक जगह पे स्टेबल है तो उसे ये निमोनिया हो सकता है। देन क्रोनिक लंग डिसीज़, मतलब अगर पेशेंट को ज़्यादा वक्त से कुछ लॉन्ग टाइम लंग्स का डिसीज़ प्रेजेंट है, लंग कैंसर या लंग अपसेस पेशेंट में प्रेजेंट है तो उसे निमोनिया हो सकता है। देन डायबिटीज़ मेलाइटस, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसके लंग्स में ईजीली इन्फेक्शन हो सकता है, देन निमोनिया ऑकर हो सकता है। देन इंडोट्रेकियल इंटुबेशन, जब पेशेंट को हम इंडोट्रेकियल मतलब ट्रकिया में जो ईयर के लिए नोज़ के थ्रू ट्यूब इंसल्ट करते हैं उससे इन्फेक्शन होगी, अगर वो ट्यूब लॉन्ग टाइम पेशेंट के अंदर रहती है तो वहाँ से इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, देन निमोनिया हो सकता है। देन फुल डे स्मोकर, अगर पेशेंट ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो उसे उसकी वजह से भी निमोनिया कॉज हो सकता है। देन जनरल एनेस्थीसिया जो कि निमोनिया कॉज कर सकता है। देन HIV जो कि एक STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसलेटेड डिसीज़ है, उसकी वजह से पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, क्योंकि HIV के पेशेंट में मोस्टली इम्यूनिटी पावर पेशेंट की वीक हो जाती है। देन निमोनिया इजीली पेशेंट को ऑक्योर हो सकता है। देन इम्यूनो सपोर्टिव थेरेपी, जो कि पेशेंट में इम्यूनो सपोर्टिव थेरेपी दी जा सकती है, उस पेशेंट में निमोनिया होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। अभी ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर। अब हम देखेंगे उसके साइन एंड सिम्टम्स, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेड। अभी निमोनिया में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम पेशेंट में शो होते हैं उसे मैंने इनलिस्ट किया है। अब इसमें से हम इजीली हमें जो याद रह सकते हैं उसमें फीवर जो कि इन्फेक्शन का मेन इंडिकेटर है। देन चिल्स, मतलब पेशेंट को कुछ उसके हाथ पैर का चिल हो सकते हैं। देन स्वेटिंग, इन्फेक्शन या फीवर की वजह से पेशेंट को स्वेटिंग हो सकती है। देन प्लूरिटिक पेन, पेशेंट को चेस्ट में ज़्यादा पेन हो सकता है प्लूरल कैविटी में। देन कफ, लंग्स के डिसऑर्डर में कफ इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है। देन स्पूटम प्रोडक्शन, पेशेंट को कफ की वजह से स्पूटम प्रोडक्शन हो सकता है। देन कफ विथ ब्लड, इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में हीमोपैथसिस कहते हैं, जिसमें कफ में पेशेंट के ब्लड आ सकता है। देन डिस्पेनिया हो सकता है, मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है। देन रैपिड पल्स, पेन की वजह से पेशेंट की पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो सकती है। देन हॉट स्किन, लाइक अ फीवर की वजह से हो सकता है। देन इंक्रीज अ रेस्पिरेशन रेट, क्योंकि पेशेंट को रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी हो रही है इसलिए रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हो सकता है। देन लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है मतलब लेवल है वो कम हो सकती है, क्योंकि पेशेंट के बॉडी में मतलब ऑक्सीजन के लिए जितना स्पेस था उसके एल्विलाई में उसमें अब फ्लूइड कलेक्ट हो चुका है। देन हेडेक, फीवर की वजह से हेडेक हो सकता है पेशेंट को। देन चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट की जो वॉल है उसका एक्सपेंशन हो सकता है, मतलब उसमें पेन हो सकता है या उसकी ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है। देन साउंड प्रोडक्शन, चेस्ट में निमोनिया की पेशेंट में कुछ एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होता है। जब निमोनिया का पेशेंट ब्रीथ करता है तो उसमें एक वीजिंग मतलब कुछ अलग साउंड प्रोडक्शन होता है। ये हो गए कुछ उसके साइन एंड सिम्टम्स। उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है निमोनिया के पेशेंट में। फर्स्ट, ड्यू टू एनी कॉज, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस और अदर, एक कॉज जो कि हमने कॉज देखे उसमें से एक कॉज होगा, उसकी वजह से पेशेंट को निमोनिया होगा। देन इन्फेक्शन इन एल्विलाई, जो कॉज होगा वो पेशेंट के एल्विलाई पे अफेक्ट करके वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा। देन मास्ट सेल एक्टिव एंड रिलीज, जो कि मास्ट सेल मतलब जो कि कैंसर को बनने में हेल्प करती है, लाइक वेसी सेल, एग्जाम्पल हिस्टामिन, देन साइटोकैनिन, देन ल्यूकेमिया, देन प्रोस्टोग्लैंडिन, जो कि मास्ट सेल है जो कि कैंसर में हेल्प करती है कैंसर को ऑक्योर करने में। अगर इस सेल का मतलब सेल की
अनवांटेड ग्रोथ होगी, देन वहाँ पे इंजरी लाइक स्ट्रक्चर मतलब इन्फेक्शन कॉज होगा। देन उसकी बात क्या होगा, ड्यू टू साइटोकिनिन मतलब जो कि मास्टर सेल है वो क्या कहेगी, रिलीज फ्लूइड शीट मतलब वहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे फ्लूइड रिलीज करेगी, मतलब वहाँ पे फ्लूइड आएगा। देन टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कैपिलरी परमेबिलिटी, अभी क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वहाँ पे जो कि फ्लूइड एक्यूर हो जाएगा, मतलब फ्लूइड वो स्पेस डिस्ट्रॉय कर लेगा या फिल कर लेगा। देन उसके बाद क्या होगा, एल्विलाई फिल्ड विथ फ्लूइड, एल्विलाई जो है जो कि एयर या गैस ट्रांसलेट करने में हेल्प करते हैं, उसे वहाँ पे उसका स्पेस फिल्ड हो जाएगा फ्लूइड की हेल्प से। देन अभी क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन इन बॉडी, अभी इसकी वजह से ऑक्सीजन की जो लेवल है बॉडी में ये कम हो जाएगी। देन उसकी कॉज हाइपोक्सिमिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट को होगी, लाइक कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द निमोनिया। अब ये हो गई पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द निमोनिया, प्लूरल इन्फ्यूजन मतलब जो कि प्लूरल कैविटी है उसमें कुछ इन्फेक्टेड कॉज होगा। देन एंटीलेक्टेसिस मतलब ड्यू टू म्यूकस प्लग मतलब जो कि पेशेंट का पुटम है लाइक उसमें म्यूकस प्रेजेंट होगा। देन सुपर इन्फेक्शन इंक्रीज होगा। देन पेरिकार्डाइटिस बैक्टीरियम मेनिंजाइटिस, अभी मेनिंजाइटिस क्या है, जो कि लंग्स की लेयर है, 3 लेयर ऑफ द लंग्स, तीनों में इन्फेक्शन ऑकर हो जाएगा। देन अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट स्पूटम कल्चर टेस्ट। उससे पहले हम पेशेंट को हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, देन पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स हमें मिलेंगे हिस्ट्री कलेक्शन में। देन उसके कॉजेस भी हमें हिस्ट्री कलेक्शन में मिलेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट की लंग्स की जो कि हम स्टेटोस्कोप की वजह से या हेल्प से पेशेंट के लंग्स को असिस्ट कर सकेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट की स्पूटम कल्चर टेस्ट करेंगे, मतलब उसका जो स्पूटम है उसकी टेस्ट। देन चेस्ट एक्सरे, लंग्स में निमोनिया ऑकर है या नहीं इसकी, या उसका कॉज कौन सा है, इंजरी है या फ्लूइड है, उसे चेक करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। देन ब्रोंकोस्कोपी, रेस्पिरेशन में हेल्प होने के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी करेंगे। देन ब्रोंकोस्कोपी में हम विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्रोंकाइल करेंगे। देन चेक द साउंड ऑफ चेस्ट, पेशेंट के चेस्ट का जो साउंड है उसे चेक करेंगे। देन एबीजी एनालिसिस मतलब आर्टेरियल ब्लड गैस जो है उसे हम एनालिसिस करेंगे। देन मैंटॉक टेस्ट करेंगे। अभी इन सब की वजह से क्या होगा, हमें निमोनिया डिसीज कंफर्म होगा या डायग्नोस होगा। अभी लास्ट हमारा देन इम्पॉर्टेंट पार्ट मैनेजमेंट 3 टाइप की होती है, उसमें फर्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, देन नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। उसमें फर्स्ट प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया बाय वैक्सीनेशन, हम पेशेंट को वैक्सीनेशन देके निमोनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर ट्रीटमेंट में हमें एंटीबायोटिक थेरेपी यूज़ करनी है, क्योंकि निमोनिया होने की चांसेस मतलब बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए हमें एंटीबायोटिक थेरेपी फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ करनी है। उसमें पेनिसिलिन, अजिथ्रोमाइसिन या अमिकासिलिन जो कि एम्पिसिलिन, ये जो ड्रग है लाइक एग्जाम्पल किसका है, एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है, जिसमें से हम कौन सी भी एक एंटीबायोटिक का डोज यूज़ कर सकते हैं निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, मतलब ट्रीट करने के लिए। अगर हम सिस्टमैटिक या सिम्टम मैनेजमेंट देखें, उसमें ब्रोंकोडायलेटर आर यूज्ड। ब्रोंकोडायलेटर मतलब पेशेंट को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम उसका जो ब्रोंकाइल है उसे डायलेट करेंगे, मतलब उसकी साइज़ इंक्रीज करके उसे पेशेंट को रेस्पिरेशन में हेल्प होगी। देन एनाल्जेसिस फॉर चेस्ट पेन, हमें एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर देनी है पेशेंट को, किसके लिए, जो कि चेस्ट में पेन हो रहा है उसे रिड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल निम्यूलोसाइड। ओके,
देन उस पर हम डाइक्लो भी दे सकते हैं। देन पेशेंट को फीवर है, देन हेडेक है, हम फीवर और हेडेक के लिए पैरासीटामोल पेशेंट को असिस्ट करेंगे। ये हो गई मेडिकल मैनेजमेंट। देन सर्जिकल मैनेजमेंट निमोनिया में नहीं होती, इसलिए हम उसे स्किप करेंगे। देन लास्ट वन हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में अब हम देखेंगे फर्स्ट प्रोवाइड अ फुल बेड रेस्ट, पेशेंट को हमें फुल बेड रेस्ट देना है। देन मेंटेन द O2 लेवल, पेशेंट का जो ऑक्सीजन सिचुएशन है, मतलब ऑक्सीजन के लेवल है, उसे हमें मेंटेन करना है। देन नेक्स्ट चेक द पेशेंट वाइटल साइंस, हमें टाइम टू टाइमली पेशेंट के वाइटल साइंस को चेक करना है। देन असिस्ट द पेशेंट, पेशेंट को हमें असिस्ट करना है। देन प्रोवाइड द कंफर्टेबल पोजीशन फॉर पेशेंट, पेशेंट को हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। देन लास्ट प्रिवेंशन थेरेपी, अब हम निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है, उसमें उसकी डाइट मेंटेन करनी है। देन उसके जो पर्सनल हाइजीन होती है उसे मेंटेन करना है। देन मेडिकल ट्रीटमेंट, पेशेंट को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की अवॉइड करके दूसरी मेडिसिन नहीं लेनी, उसे स्किप करना है। देन जो कि डॉक्टर कहेंगे वही मेडिकेशन पेशेंट को लेनी है। देन पर्सनल हाइजीन में पेशेंट को हेयर केयर होगी या नेक केयर होगी, नेल केयर होगी, बाथ होगी उसके, या हेयर केयर होगी, उसका ध्यान रखना है। देन लाइफस्टाइल, देन हैबिट, मतलब पेशेंट की जो हैबिट होती है, मतलब स्मोकिंग या स्विमिंग, निमोनिया का मेन कॉज होता है स्विमिंग। स्विमिंग करने की वजह से हमारे लंग्स में, कंटिन्यू स्विमिंग करने की वजह से पेशेंट के लंग्स में वाटर ऑकर हो सकता है या फ्लूइड जमा हो सकता है, इसलिए पेशेंट को निमोनिया की कंडीशन में स्विमिंग अवॉइड करना है। देन जो कि बैड हैबिट्स में स्मोकिंग अवॉइड करनी है। ओके, ये हो गई हमारा फुल टॉपिक ऑफ द निमोनिया।